Assalamualaikum students, welcome in Mathematics Point. Again, I'm here with your chapter Perimeter and Area of Plane Figure, exercise 13A and question number 6 part C. इससे पहले वीडियोस में हमने पार्ट A और B दोनों कर लिए, तो काइंडली आप उसको देखिए ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हम एरिया एंड पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट फिगर्स का। अब जो पार्ट C है आपके पास, आप देखो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो आपके पास पार्ट C में इसका जो हमने पैरामीटर एरिया फाइंड करना है, तो आपके पास फिगर है किस शेप का। इसको हम ऐसे करते हैं, हम इसको पार्ट्स में ना डिवाइड कर लेते हैं। देखें ये दो स्मॉल सर्कल हैं और यहाँ पे ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है उतनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये दोनों सेमी सर्कल जो मेरे पास, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ और इसको नाम दे दूँ ऐसे, तो मेरे पास 1, 2 एंड 3, हम 3 फिगर्स नेम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों स्मॉल सर्कल्स को कंबाइन करें तो सेमी सर्कल और सेमी सर्कल, यानी कि फिगर 1 एंड 2 मिला के हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, दूसरा इतना सेमी सर्कल हो गया। अब जब आप कहते हैं आपने पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर का मतलब ही होता है आउटलाइन। अगर इसकी हम आउटलाइन बनाएं तो आउटलाइन कुछ इस टाइप की बनेगी, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ये माइंड में रखिए कि आउटलाइन में कभी भी बीच की चीज़ नहीं आती, यानी कि आउटलाइन का मतलब है, पैरामीटर का मतलब है कि आपके पास आउटलाइन होगी, बाउंड्री होगी सारी। और ये दोनों सर्कल्स मिला के कंप्लीट सर्कल बना लिया, और ये हमारे पास एक सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। अब हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। चलें जब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पैरामीटर फाइंड आउट हमने करना है। पैरामीटर, अच्छा जी, पैरामीटर ऑफ फिगर, पैरामीटर ऑफ फिगर आपके पास क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ सर्कल प्लस पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 पाई r प्लस पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि सर्कल का ही हाफ। जब आप सेमी सर्कल कह रहे हैं यानी कि आप ये वाली लाइन ले रहे हैं, इसमें डायमीटर इंक्लूड नहीं है इस फिगर में, ठीक है, क्योंकि हम आउटलाइन पैरामीटर को ले रहे हैं। तो सर्कल का ही जो आपके पास पैरामीटर का फॉर्मूला है उसको आपने क्या कर देना, हाफ कर देना। ये सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला था, सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ कर्व, हाफ सर्कल हमारे पास, तो इस फार्मूले को आप हाफ कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को यहाँ पर डायरेक्ट, अच्छा जी, फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास 22 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर हमारे पास कितना था स्मॉल सर्कल का, अगेन अगर हम आपको आर बताएं तो हमारे पास टोटल जो बिग सर्कल का था, इसका हमारे पास डायमीटर गिवन था 18। इसके हाफ से हमारे पास 2 सर्कल ड्रॉ हुए, ठीक है, 2 सर्कल ड्रॉ हुए, तो हाफ का मतलब होता है 18 का हाफ कर दो, वो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, यानी कि ईच स्मॉल सर्कल का डायमीटर हमारे पास कितना आ गया 9। अब जब आप इस स्मॉल सर्कल का फाइंड आउट कर रहे हैं रेडियस, तो अगेन 9 को हाफ करना पड़ेगा आपको, तो 9 का हाफ आपके पास कितना हो जाता है 4.5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ 4.5 आ गया स्मॉल सर्कल का डायमीटर। देन प्लस यहाँ पे हमने 2 कैंसिल कर दिया था, 2 डायरेक्ट फार्मूले से। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पाई आर, सॉरी नॉट स्क्वायर। देन यहाँ पे 2 2s are 44/7, 4.5 ये वाला, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है। ये जो आर हमारे पास है ये सेमी सर्कल का, और ये जो सेमी सर्कल है ये आपके पास, यहाँ से देखिए कौन सा सेमी सर्कल है, इस वाले सेमी सर्कल की बात हो रही है। तो इसकी टोटल आपके पास जो लेंथ, यानी कि जो पूरी डायमीटर आ रही है आपके पास कितना है 18 इसका डायमीटर किसी भी चीज़ की ना ये टोटल लेंथ होती है। हमें रेडियस बताना है, तो हमारे पास रेडियस किस तरह से आएगा कि जब हम डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो डायमीटर कितना 18, इसको डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा सेमी सर्कल का रेडियस, जो कि हमारे पास कितना 9 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 9 सेंटीमीटर। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 44 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 4.5 से, तो हमारे पास कितना हो गया 198/7, प्लस यहाँ पे हमारे पास 22 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, तो हमारे पास वैल्यू होगी 198/7। अच्छा जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा 198 प्लस 198 डिवाइडेड बाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा 7 आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं
198 प्लस 198, तो हमारे पास हो गया 396/7। इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा है इस फिगर का वो हमारे पास क्या है 56.57 सेंटीमीटर। ये तो हो गया पार्ट सी का हमारे पास पैरामीटर फाइंड। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। अगेन आप देखो एरिया में भी आपके पास क्या है कि आपके पास एक कंप्लीट सर्कल है, जो दो सेमी सर्कल्स को मिला के हमारे पास एक सर्कल बन गया था, क्योंकि ये दोनों सर्कल की जो लाइन थी ना ये इंडिकेट कर रही थी कि जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की उतनी लेंथ आपके पास इस साइड की है। ये दोनों सेमी सर्कल्स ने आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बना दिया, प्लस आपके पास दूसरा क्या होगा एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला इंसर्ट कर देना है यहाँ पे। हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ द फिगर। हमारे पास एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा जी, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, प्लस सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल अगेन आपके पास हाफ ऑफ सर्कल है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप देखो आपके पास जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी कि आप एक सर्कल का हाफ ले रहे हो, तो ये आपके पास क्या होगा हाफ ऑफ अ सर्कल होगा। अच्छा जी, वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। स्मॉल सर्कल का हमारे पास रेडियस कितना था 9 का हाफ, यानी कि 4.5। इसकी सेंटीमीटर यूनिट ज़रूर लगाइएगा, स्क्वायर प्लस 1/2। पाई की अगेन वैल्यू 22/7, जो डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट पाई रख के एंड में इस पाई की वैल्यू पुट कर लो। और जो हमारे पास सेमी सर्कल है, यानी कि जो पिक वाला हमारे पास था, इसका हमारे पास रेडियस कितना था 9, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 9 सेंटीमीटर और होल की स्क्वायर। अच्छा जी, 22/7 4.5 का स्क्वायर ले लेते हैं। 4.5 की स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो गया 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 102, 102, 102, तो ये कितना हो गया 1/7। 9 स्क्वायर किसका होता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 22/7 इंटू, फिर आपके पास क्या 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 20.25 से। अच्छा जी, 63.6428, अगर चाहें तो राउंड ऑफ कर लें, चाहे डायरेक्ट इसको इसी तरह लिखें। देन हमारे पास है 11/7 इंटू 81, और ये हमारे पास कितना आ रहा है 7.285। अच्छा जी, इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ जो मेरे पास पिछला आया था सर्कल का एरिया, ताकि इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकूँ मैं। 6428, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 190.92। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखिए ग्रेटर देन 5 हो ना आपके पास, 5 या ग्रेटर देन 5, तो आपके पास पिछली टर्म में 1 ऐड हो जाता है, तो 1 ऐड कर लेते हैं। हमारे पास होगा 191 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे मेंशन करते हैं तो कि आपने अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर लिखा है। सो ये हमारे पास हो गया पार्ट सी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। क्वेश्चन स्टिल अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बहुत मैटर करता है कि ये पार्ट्स आप किस तरह से इसको एनालाइज कर रहे हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कभी भी किसी क्वेश्चन में बाउंड मत हुआ करें कि इन्होंने इस तरह से करवाया, किसी और ने उस तरह से करवाया। देखिए आप खुद सोच के खुद कर लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप तीनों सेमी सर्कल्स को ऐड कर दें, सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2, सेमी सर्कल 3। आप इस तरह भी कर सकते हैं। मुझे ये इजी लग रहा था इसलिए मैंने ये मेथड किया कि दोनों क्योंकि सेमी सर्कल्स इक्वल साइज़ के थे, तो मैंने इसको 1 सर्कल करके इसको हाफ सेमी सर्कल कर लिया। तो ये आप पे होता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, आपको कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।